हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माई फैमिली से रिलेटेड एक और नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पहले फैमिलीज़ में और आज की फैमिलीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले मोस्ट ऑफ द जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, जिसमें मम्मी पापा, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ताई 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 ताया, सब लोग साथ में रहते थे। लेकिन आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिलीज़ हमारी सोसाइटीज़ में देखने को रहती हैं, क्योंकि अपनी जॉब्स की वजह से या तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, और इसलिए स्मॉल फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली। कि जो फैमिलीज़ हैं उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली मे चेंज विद टाइम ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न गिवन बिलो। जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं टाइम के साथ साथ। उसके कुछ रीज़न हैं जो नीचे बताए गए हैं। मैरिज, when a son or a daughter of a family marries a new member in the form of a daughter-in-law or son-in-law join the family। जब भी किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो एक नया मेंबर घर में आता है। वो या तो एक डॉटर इन लॉ के रूप में, दैट मीन्स बहू के रूप में, या फिर एक सन इन लॉ के रूप में हमारी फैमिली में आता है। सन इन लॉ मीन्स जैसे दामाद के रूप में हमारी फैमिली में आता है। दैट मीन्स जब भी कोई शादी होती है तो एक नया मेंबर हमारे घर में जुड़ता है। टू फैमिलीज यूनाइट व्हेन अ मैरिज टेक्स प्लेस। दो फैमिलीज इकट्ठी होती हैं जब भी कोई शादी होती है। नेक्स्ट है हमारा बर्थ। व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न ही और सी बिकम्स ए पार्ट ऑफ फैमिली। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो उस फैमिली का, उस परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट है adoption। Sometimes people accept children who they did not give birth to। कई बार कुछ लोग ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं जिसे उन्होंने जन्म नहीं दिया। दीज चिल्ड्रन बिकम ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और जब वो पेरेंट्स उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी फैमिली में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो बच्चा उस फैमिली का पार्ट हो जाता है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एड न्यू मेंबर टू द फैमिली। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो घर में एक नया मेंबर आता है, और एडॉप्टेशन के टाइम में भी एक बच्चा हमारे घर में नया ऐड हो जाता है हमारी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है आपका जॉब ट्रांसफ़र। सम मेंबर ऑफ अ फैमिली माइट हैव टू स्टे सेपरेटली एज दे मे हैव टेकन अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, किसी परिवार के कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको जाकर के अलग रहना पड़ता है, अलग सिटीज़ में रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उनकी जॉब होती है। दिस ऑल्सो चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। इस वजह से भी फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बदलता है। जॉब ट्रांसफ़र टेक पीपल टू डिफरेंट प्लेसेस। जॉब ट्रांसफ़र की वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। रोहन वाज अ वेरी स्मॉल बॉय व्हेन हिज पेरेंट्स पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। रोहन एक बहुत छोटा लड़का था जब उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में गुजर गए, एक्सपायर हो गए। ही वॉज अडोप्टेड बाई हिज लेट फादर्स फ्रेंड। तब उसके पिताजी के एक पुराने दोस्त ने उसको अडॉप्ट कर लिया। मिस्टर मेहता एंड हिज फैमिली। मिस्टर मेहता और उसके परिवार, मिस्टर मेहता एंड हिज वाइफ डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। मिस्टर मेहता और उनकी वाइफ के पास कोई बच्चा नहीं था। दे वर वेरी हैप्पी टू ब्रिंग रोहन इन टू देयर होम एंड अडॉप्ट हिम एज देयर सन। मिस्टर मेहता और उनकी वाइफ बहुत खुश थे रोहन को अपने घर लाकर, उसे अडॉप्ट करके अपने सन की तरह, अपने बेटे की तरह अडॉप्ट करके वो बहुत खुश थे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड पार्ट ऑफ योर फैमिली बाय लॉ इज कॉल्ड अडॉप्शन। जब भी हम कानूनी तौर पर किसी भी बच्चे को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी फैमिली में इंक्लूड कर देते हैं, उसे अपनी फैमिली में लेकर आ जाते हैं, तो इस
लीगल प्रोसेस को हम अडॉप्शन कहते हैं। such a child may not be naturally born to his or her adoptive parents। ऐसा बच्चा अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से नेचुरली प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं लेता, यानी उसके मम्मी पापा उसे जन्म नहीं देते, बट रिसीव्स ग्रेट लव एंड अफेक्शन इन हिज और हर न्यू फैमिली। लेकिन वह अपने नए परिवार में वही प्यार और दुलार पाता है। अपार्ट फ्रॉम अडॉप्टिव पेरेंट्स देयर आर अदर्स हु फॉस्टर ए चाइल्ड। अडॉप्टिव पेरेंट्स के अलावा भी एक और प्रकार के पेरेंट्स होते हैं जिनको हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं, और उस बच्चे को जिनको वो पालते हैं उसको फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं। एक्चुअली जो फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को लीगली अपना सन या डॉटर नहीं मानते, लेकिन वो उसका पूरा पालन पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को हम फॉस्टर पेरेंट्स कहते हैं और ऐसे बच्चे को फॉस्टर चाइल्ड बोलते हैं। फॉस्टर पेरेंट्स लुक आफ्टर ए चाइल्ड। जो फॉस्टर पेरेंट होते हैं वो उस बच्चे की देखभाल करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर फैमिली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपने परिवार का एक हिस्सा उसे बनाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बिकॉज द चिल्ड्रन पेरेंट कैन नॉट लुक आफ्टर देम। क्योंकि जो उस बच्चे के अपने पेरेंट्स होते हैं वो उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ने वाले हैं ज्योति's मदर्स फैमिली। इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पहले कैसी जॉइंट फैमिलीज होती थी और आज किस तरह से न्यूक्लियर फैमिली है। कैसे पहले बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते थे और आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। माई मदर ऑफन टेल्स मी अबाउट हर चाइल्डहुड डेज। ज्योति बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे उनके बचपन के बारे में कई बार बताती हैं, अपने बचपन के बारे में कई बार बताती हैं। व्हेन माई मदर वाज ए चाइल्ड, जब मेरी माँ एक बच्ची थी, सी लिव्ड इन अ वेरी बिग फैमिली, तब वो एक बहुत बड़े परिवार में रहती थी। विद हर अंकल आंट्स एंड कज़न इन लुधियाना। तब वो लुधियाना में अपने बड़े परिवार में अपने अंकल, चाचा चाची और अपने कजन्स बहन भाइयों के साथ रहती थी। दे शेयर्ड मैनी हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स टुगेदर। उन्होंने बहुत सारे अच्छे और बुरे यानी खुशी वाले और उदासी वाले मोमेंट्स यानी क्षण समय एक दूसरे के साथ बिताए, स्पेंड करें। इन माई मदर्स फैमिली एवरीबॉडी शेयर्ड द वर्कलोड। मेरी माँ के परिवार में सभी लोग अपना वर्कलोड, अपना सारा काम एक दूसरे के साथ बांटते थे, शेयर करते थे। व्हेन द चिल्ड्रन हैड एनी नीड दे कुड गो टू एनी एल्डर ऑफ द फैमिली फॉर द हेल्प। और बच्चों को जब कोई भी ज़रूरत होती थी तो वो घर के फैमिली के परिवार के किसी भी बड़े के पास मदद के लिए जा सकते थे। देयर वर सो मैनी चिल्ड्रन इन द हाउस टू प्ले विद। उस घर में खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे थे। हाउएवर नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। हाउएवर नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। हालांकि अब समय चेंज हो गया है, समय बदल गया है। मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग अप जॉब्स इन सिटीज़। बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग अपनी जॉब शहर में करते हैं, शहर में उनकी जॉब्स होती हैं। सो फैमिलीज आर नाउ बिकमिंग स्मॉलर। इसलिए जो परिवार हैं छोटे होते जा रहे हैं। लाइक माई फैमिली मोर पीपल नाउ लिव इन स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। जैसे कि मेरे परिवार में अब ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। व्हेन माई फादर वाज ए चाइल्ड ही लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली इन अमृतसर। जब मेरे पिताजी छोटे थे तो वो अमृतसर में एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। ही हैड टू शिफ्ट टू दिल्ली एज ही टुक अप अ जॉब देयर। क्योंकि मेरे पिताजी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वहाँ उन्होंने एक जॉब ली थी।
Sometimes members of a family have to live in different cities because of their job. कई बार ऐसे होता है कि जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उन्हें अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है अपनी जॉब की वजह से. माई फादर्स ब्रदर माई अंकल लिव्स इन USA विद हिज फैमिली. मेरे पापा के भाई मेरे अंकल USA में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. वी ऑल मीट फॉर अ फ्यू डेज इन ईयर ड्यूरिंग वेकेशंस ऑन फेस्टिवल्स और ऑन सोशल गेट टूगेदर सच एज वेडिंग. हम सब ए फ्यू डेज इन अ ईयर, साल में कुछ दिनों के लिए या तो छुट्टियों में, वैकेशंस में, या फेस्टिवल्स पर, त्योहारों पर, या कोई भी सामाजिक जो गेट टुगेदर जैसे शादी वगैरह होते हैं उनमें मिलते हैं. कुछ ही दिनों के लिए हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं. व्हेन वी आर टुगेदर, जब हम सारे इकट्ठे होते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ फन, तो हम बहुत मज़े करते हैं. However, I miss not having uncles and aunts around us all the time. मैं अपने चाचा चाची का हमेशा साथ ना रहने की वजह से उन्हें बहुत मिस करती हूँ. I do not always have my cousins with me to play with as my mother had. मेरे पास मेरे कजन्स हमेशा खेलने के लिए मेरे साथ नहीं रहते जैसे कि मेरी मम्मी के साथ रहते थे. तो बच्चे इस वीडियो में यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे थिंग्स वी लर्न फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम आवर फैमिली, कि हम अपनी फैमिली से कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.